नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विद्यार्थियों। मैं हूं आपके साथ अजय कुमावत और आज के सेशन की शुरुआत बहुत ही अच्छे क्वाड से करने वाला हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं आपके सामने आज जीव विज्ञान बायोलॉजी या कह सकते हैं जो दैनिक विज्ञान है उनके क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, प्री ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन से। और आपको बता दें कि प्री ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन ही लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का सेट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स है विद्यार्थियों। आपके रेलवे, एनटीपीएससी, इसके अलावा पीटीईटी या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लगभग क्रॉस क्वेश्चन रहता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जाराविक सेवंत क्या है। जाराविक सेवंत क्या है तो आपको बता दें दोस्तों, जाराविक सेवंत कृत्रिम हृदय है। जाराविक सेवंत कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त होता है यानी पित्त क्या होता है तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। दोस्तों, ये क्षारीय द्रव है, इसका मतलब इसकी पीएच का मान है वह 7 से क्या है, अधिक है। 7 से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है तो ये पित्त यकृत स्रावित करती है। दोस्तों, आपको बता दें यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। ये एक और क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कोई पूछे कि यकृत का वजन कितना होता है तो यकृत का वजन होता है लगभग 1.5 kg यानी 1.5 किलो इसका वजन होता है। कोई पूछे यकृत का रंग कैसा है तो ये पीले और लाल रंग की क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, पीले और लाल रंग की ग्रंथि है। तो देखिए यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा कोई पूछे यकृत कहाँ स्थित होता है तो ये लगभग हमारे आमाशय के छोटी आंत के आमाशय के एक तरफ होता है और दाईं तरफ स्थित होता है। आमाशय के दाईं तरफ स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में, लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है तो विटामिन ए भंडारित रहता है। आपको बता दें दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रंतोंदी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रंतोंदी रोग होता है जिसके लक्षण है रात्रि या प्रकाश में कम दिखाई देता है। और अगर गाजर के साथ साथ हरी सब्जियां, सुनहरे चावल आदि का सेवन किया जाए तो इनसे राहत पाई जा सकती है क्योंकि ये इनके क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। जो पित्त रस है, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है, उसका पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसका मान होता है 7.7। आगे देखिए, कवकों का अध्ययन किसने क्या कहलाता है। जो बायोलॉजी में कवक होते हैं दोस्तों, कवक, और कवकों का अध्ययन कहलाता क्या है तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। आगे क्वेश्चन से, प्रोटीन है जो हमारे शरीर का एक पोषक अवयव है और प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में निर्माण करता है या भूमिका निभाता है, उसका निर्माण कहाँ होता है तो वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि छोटी आंत की लंबाई होती है वो होती है लगभग 7 से 7.5 मीटर। 7 से 7.5 मीटर लंबी नलिका, ऐंठी हुई नलिका, घुमावदार नलिका है। अगर इनके बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पाचन तंत्र के कुछ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं जो आप सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। यानी आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, माल्टोस बनता है। ठीक है, अब देखिए, स्टार्च किस में पाया जाता है, स्टार्च आलू में पाया जाता है, स्टार्च चावल में पाया जाता है। इसके अलावा हम जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट भोजन करते हैं उसमें भी लगभग स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च
पर जो भी एंजाइम अभिक्रिया करके इसको किस में बदलते हैं, माल्टेज में। और पता है माल्टेज किसकी शर्करा है, माल्टेज है गन्ने की शर्करा। और आपको पता है गन्ना कैसा होता है, गन्ना मीठा होता है। गन्ना कैसा होता है, गन्ना मीठा होता है। इसलिए क्या होता है, फीके चावल भी प्राय मीठे लगते हैं। इसके अलावा अपन मान लो कि क्या करते हैं, कोई भी अगर ग्रास का निवाला लेते हैं तो जो हमारे लार में टाइलिन एंजाइम है या एमिलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसके साथ रिएक्शन करेगा और अंत में कैसा अनुभव होगा लालाओ, मीठा अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विचार करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पे क्रिएट हो रहे हैं कि फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पक्रम बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। मतलब कोशिका शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग में कौन लाए, रॉबर्ट हुक साहब लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कोशिका की सर्वप्रथम खोज भी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, अगर प्रश्न बनता है तो 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन ध्यान रखना जो हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत थी। तो प्रश्न बनता है कि सर जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी किसने दी, तो जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी का श्रेय किसको जाता है, ल्यूवेल हॉक को जाता है। जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी का श्रेय ल्यूवेल हॉक को जाता है। तो हॉक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं क्या थी, जीवित थी। और हॉक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं कैसी थी, मृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है, डीएनए। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए आपको बता दें, इस चीज़ को समझाते वेरीफाई करते हैं कि ये विद्यार्थियों क्या है, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, हम जानते हैं कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में जो धागे नुमी डोरी नुमी संरचनाएं पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र पर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। जो डीएनए एक संतति से दूसरी संतति में, कह सकते हैं पैतृक संतति से जनक संतति में जाता है और विभिन्न प्रकार के गुणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं। देखिए पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसमें, नाइट्रेट के रूप में। किसमें करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे किसमें बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। आपको बता दें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। इसके अलावा ये जो हमारे मूंग या मटर के पौधे होते हैं, ये इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, एक राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। और ये राइबोजियम जीवाणु ही इस को नाइट्रोजन से नाइट्रेट में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीएनए की खोज किया था, मतलब डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं फिकर ने की थी। वाटसन एवं फिकर ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की इकाइयां है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। बढ़िया क्वेश्चन से, ध्यान रखना। आगे मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग शुगर रोग बोलते हैं। मधुमेह रोग का दूसरा नाम है शुगर रोग या डायबिटीज रोग भी इसको बोल सकते हैं। तो वो किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे शरीर में रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये आज का। तो देखिए इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज करता वेटिंग और वेस्ट है। आगे इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, तो अग्नाशय बनती है। देखिए अग्नाशय एक ग्रंथि है, अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है। और मैंने पाचन की सारी ग्रंथियों का वीडियोस पूर्व में डाल दिया है, आप सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। देखिए अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय में ध्यान रहे दोस्तों, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या है, ग्लूकागॉन।
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा हित छात्र हित राष्ट्र हित है। आगे यीस्ट क्या है? यीस्ट एक प्रकार का कवक है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने की थी। आपको बता दें दोस्तों, हैजा जीवाणु जनित बीमारी है। हैजा कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी। कभी क्वेश्चन बनता है हैजा जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है? तो जीवाणु जनित बीमारी है। और इसके अलावा कौन सा जीवाणु है? तो विब्रियो कॉलेरी। कौन सा है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा क्या होती है? हैजे की बीमारी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों? क्यों होता है? किसके कारण गाजर नारंगी रंग की होती है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण। देखिए कैरोटीन, गाजर, कैरोटीन याद रह जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण होता है जल का निकलना, तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। पसीने के रूप में सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और आपको बता दें सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है वो NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है। मानव परजीवी है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? शुद्रांत में पाया जाता है। परजीवी होते हैं जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये छोटी आंत में लगा रहता है और इस परजीवी के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे पेचिश रोग हो सकता है। इसके अलावा उल्टी दस्त की शिकायत भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, गोल कृमि कहाँ पाई जाती है लालाओं? गोल कृमि शुद्रांत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीनिया सोलियम, 25वां क्वेश्चन है। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता, कहाँ रहता है? प्रश्न बनता कहाँ रहता है? उत्तर आंत में रहता है। ठीक है, आगे 26 क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है, ये किस रूप में संचित रहते हैं? तो उत्तर रहेगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये देखिए, दूध में जो थोड़ा बहुत मीठापन रहता है वो लैक्टोज की वजह से रहता है। लैक्टोज या लैक्टेज भी कह सकते हैं, लैक्टेज। ध्यान रहे, दूध की पीएच परास आपको बता दें ट्रिक द्वारा। दूध पीकर क्या करते हैं? दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। क्या छुड़ाते हैं? छक्के छुड़ाते हैं। छक्के का 6 छुड़ाने का 6, 6.6 याद हो जाएगा। कहीं की किताब में 6.4 भी आता है, मतलब दूध पी के छक्के और चौके लगाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के साथ सर्वाधिक कहाँ होती है? कौन से माध्यम में? तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। आगे 31 क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्रों की खोज वैज्ञानिक वाल्डेर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़ी कहते हैं। ध्यान रहे, इसमें से देखिए 22 और 22 तो क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष में ये महिला में, ठीक है, और ये पुरुष में ये महिला में है। अब यहाँ पुरुष में क्या होता है? XY एक अलग पाया जाता है, महिला में क्या होते हैं? 22 के साथ XX पाए जाते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से 22 गुणसूत्र तो सेम जाते हैं, लेकिन यहाँ एक गुणसूत्र क्या होता है? वही निर्धारित करता है कि होने वाले संतान लड़का होगा अथवा लड़की होगा। क्योंकि महिला में तो X ही आना है, इसलिए किसी भी अगर संतान का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का क्या होता है? निर्माण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले गाजर का आ चुका है। हल्दी का पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। हल्दी के पीले रंग का कारण है कुरकुमिन, ध्यान रखना।
अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक और आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तने को खाया जाता है। बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन प्राय एग्जामिनर की पहले पसंद होते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? लिंगी जनन नहीं है, लैंगिक जनन करने वाली कोशिका में होता है। आपको बता दें, लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा आपस में क्या करते हैं? संभोग की प्रक्रिया करते हैं, नर एंड मादा। ठीक है, नर एंड मादा, जो भी जंतु नर और मादा होगा, जिसमें मतलब जनन में दोनों जनक क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों जनक क्या लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेजिया आया हुआ है। इसके अलावा देखिए लाइपेज भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, टाइलिन एंजाइम आप कर सकते हो। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइलिन और एमिलेज करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? मतलब जिह्वा का कौन सा भाग खट्टा अनुभव कराता है? तो ध्यान रखना, साइड वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? साइड वाला भाग, जिसको पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। देखिए ये मान लो, मानो कि क्या बना रहा हूँ मैं? जीभ बना रहा हूँ। ठीक है, ये मानो कि क्या है? जीभ है। ठीक है, ये मान लो जीभ है, और ये जीभ का कौन सा भाग? आगे वाला भाग है। तो आगे वाला भाग कैसा अनुभव कराता है? मीठा अनुभव कराता है हमेशा। और ये जो साइड वाला भाग है वो कैसा अनुभव कराता है? रे लालो, खट्टा अनुभव कराता। और पार्टी सार्टी करते तो बीच में नमकीन कहाँ रहती? बीच में रहती। तो बीच वाला भाग नमकीन का कराता है। और कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ स्वाद अनुभव होता ही नहीं है, उसे स्वादहीन कहते हैं। और लास्ट में कैसा अनुभव होता है? खारा अनुभव होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं।